हेलो दोस्तों, मोगा इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सेकंड पेपर होने वाला है आज का। अगेन ये नॉन अरियन पेपर है, इसके क्वेश्चन अरियन पे नहीं मिलेंगे ताकि आप नए नए क्वेश्चन देख सको। जेईई मेंस पेपर 2 के जनवरी अटेम्प्ट जो कल होने वाला है उसमें अच्छा सा स्कोर आए, आपको एक अच्छा बेस बने क्वेश्चन का। आप वेराइटीज क्वेश्चन देखो, ये जरूर यहाँ से उम्मीद की जा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखो ये जेईई मेंस पेपर 2 का अप्रैल अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट अटेम्प्ट हुआ है वहां का ये क्वेश्चन पेपर है। ये मैं 99.99 परसेंटाइल जिस बच्चों को मिला था वो पेपर मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। मोगा इंस्टीट्यूट से बच्चा है लक्ष्मण सुतार। तो देखते हैं कि उसने कैसे अटेम्प्ट किया है, वहां उसने किस तरीके से इसको अप्रोच किया था। तो फर्स्ट देखो, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग कैसे सॉल्व करते हैं। तो लिख लेते हैं ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY एंड Z। तो यहाँ पे बस ऑब्जर्व करो कि क्या चालू है, +1 -1 क्या चालू है। जैसे B से C जाना है तो +1 करना पड़ा, R से Q आना है -1 करना पड़ा, I से J जाना है तो +1 किया है, C से E आया है तो +1 किया है, सॉरी C से B आए हैं तो -1। मतलब क्या चालू है, +1 -1 +1 -1 ये चालू है। तो यहाँ से देख सकते हैं, देखो C और E में +1 -1 करेंगे तो दोनों का D आएगा। M में +1 क्योंकि ये +1 वाला है, और E में -1 करेंगे तो D। ऑप्शन नंबर 1 आना चाहिए। मतलब +1 -1 +1 -1 अगर करते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 ये सही जवाब होगा। परसेंटेज ऑफ लाइम कंटेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज। पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है उसमें लाइम कंटेंट कितना होता है, तो जनरली 60 to 70% लाइम कंटेंट होता है। ये मटेरियल का क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है। गिवन आर्किटेक्चर स्टाइल कौन सी है। देखो सिंपल है आर्किटेक्चर स्टाइल अंडरस्टैंड करना। इंडिया में 3 टाइप की आर्किटेक्चर स्टाइल देखी जाती है। एक है विसारा स्टाइल, जो आपको कर्नाटका एंड महाराष्ट्र के टेम्पल्स, कुछ टेम्पल्स में मिलेंगे। उसके बाद में द्राविडियन स्टाइल, जो साउथ इंडिया के टेम्पल्स है वहां पे मिलेगी। और जो नगरा स्टाइल है, नगड़ा या फिर नगरा स्टाइल, तो ये आपको नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में मिलेंगी। ठीक है। और ओडिसियन स्टाइल मतलब इसे बोलते हैं कालिंगा स्टाइल, ये आपको वेस्ट बंगाल और ओडिशा में स्पेशली देखने को मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये साउथ इंडियन टेम्पल है, तो द्राविडियन स्टाइल ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते देखो, पार्टीशन वॉल इज डिफाइंड एज इंटरनल वॉल हुज फंक्शन इज डिवाइड स्पेस विद इन वॉल। पार्टीशन वॉल का काम ही होता है कि वॉल को डिवाइड करो, वॉल से डिवाइड करो और रूम बनाओ। और पार्टीशन वॉल कैन बी लोड बेरिंग और कैन बी नॉन लोड बेरिंग। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है लोड बेरिंग और नॉन लोड बेरिंग का, ये क्वेश्चन गलत दिया है। बेसिकली ये क्वेश्चन गलत था, बट स्टिल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों मैं इसको गलत बोल रहा हूँ या फिर क्यों उसकी जानकारी किताबों में गलत है। जनरली ऐसा बोला जाता है कि पार्टीशन वॉल ये नॉन लोड बेरिंग होती है, बट केस क्या है, अगर आप ब्रिक से वॉल बनाते हो तो ऐसा माना जाता है और ऐसा प्रैक्टिस में देखा जाता है कि ये लोड कैरी करती है। तो यहाँ पे आंसर दोनों ट्रू आने चाहिए, बोथ ऑप्शन ट्रू ये आना चाहिए। बट मेरे हिसाब से जो मेरा नॉलेज है ये आना चाहिए नॉन लोड बेरिंग वॉल होती है पार्टीशन वॉल। तो मेरे हिसाब से आंसर आपका 4 ये करेक्ट होना चाहिए था कि पार्टीशन वॉल इज एब्सोल्युटली नॉन लोड बेरिंग वॉल। इसमें नॉन लोड बेरिंग करने का कोई सवाल ही उठता नहीं है। ठीक है ना। यहाँ से आपको टॉप व्यू देखना है, तो अगेन मैं सरफेस काउंट करूंगा 1 2 3 4 एंड 5। 5 सरफेसेस आ रहे हैं, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5। ये 4 है, ये 4 है, और ये 1 2 3 4 ये भी 4 है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन कट जाएंगे। विजुअल वेट इससे कनेक्टेड है, तो देखो विजुअल वेट मतलब क्या, बैलेंस। बैलेंस वेट माने तो बैलेंस होता है, तो विजुअल वेट इज कनेक्टेड टू बैलेंस होता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो चाइना की सबसे मजबूत चीज है वो चाइना वॉल, ये किससे बनाई गई है, तो ये बनाई गई थी एडोबे से। एडोबे से ये बनाई गई है। एडोबे मतलब क्या, फिर एडोबे मतलब क्या होता है, तो ये होती है ब्रिक। ये होती है ब्रिक से ये बनाई गई है।
इस साइड से व्यू चाहिए तो 1 2 3 4 एंड 5 सरफेसेस दिखने चाहिए, 5 सरफेसेस विजिबल होने चाहिए। तो मेजोरिटी केसेस में 5 सरफेसेस है, ये ज्यादा सरफेस दिया है, इन दोनों में देख लेते हैं। अब देखो ये जो है ये लास्ट तक गया है स्लांटेड, मतलब तीनों सरफेस तक आया है, तो ये तीनों सरफेस है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा, 1 अगेन करेक्ट हो जाएगा। लाइटनेस एंड डार्कनेस इज एसोसिएटेड विद, देखो लाइटनेस एंड डार्कनेस का मतलब क्या होता है, जब कलर को लाइट करना होता है तो उसमें टिंट बोलते हैं। टिंट मतलब क्या, ह्यू मतलब कलर प्लस व्हाइट, और डार्कनेस मतलब क्या, शेड, शेड मतलब ह्यू प्लस ब्लैक। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, इन दोनों को कंबाइंड स्केल में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वैल्यू, वैल्यू इसको बोलेंगे। मेरे हिसाब से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था, ब्रिलियंस पूछा था, ब्रिलियंस मतलब क्या होता है, टोनल ग्रेडेशन। अब टोनल ग्रेडेशन कैसे आते हैं, जब आप ह्यू में ग्रे कलर मिक्स करें तो ये आपका टोनल ग्रेडेशन आएगा, ये टिंट एंड शेड होता है, ग्रे मिक्स करेंगे तो टोन हो जाएगा। हु इनिशिएटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाया था। इसके बाद को जो कंस्ट्रक्शन हुआ ये इल्तुतमिश ने किया था, ये है सक्सेसर, सक्सेसर कुतुबुद्दीन ऐबक का है। ये डोर कौन सा है, देखो जनरली हम डोर देखते हैं जो इस तरीके से ओपन होता है या फिर क्लोज होता है, जनरली मॉल्स में इस टाइप के डोर होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग है, रोलिंग है, रिवॉल्विंग है कि विंडो है, तो ये स्लाइड होता है डोर ना, एक दूसरे के बीच में स्लाइड होता है, तो इसे बोलेंगे स्लाइडिंग डोर, इसे बोलेंगे आप स्लाइडिंग डोर। नहीं देखो ये वाव है, बेसिकली वाव मतलब स्टेप वेल है, जहाँ पे जाके कुआं है, पानी भर सकते हैं, तो ये गुजरात का स्टेप वेल है, इसे बोलते हैं चांद बाउली स्टेप वेल। तो देखो 2 3 स्टेप वेल हमने देखी है, एग्जाम में आई हुई, एक है रानी की वाव, ये अगेन गुजरात पाटन में है। नेक्स्ट चांद बाउली, उसके बाद में आपका आना चाहिए हम्पी स्टेप वेल, हम्पी स्टेप वेल, एंड आपकी अभी आनी चाहिए संबल में जो खुदाई हुई है, संबल में जो खुदाई हुई है वहां पे भी स्टेप वेल मिली है, तो वो भी आपका आना चाहिए। क्वेश्चन दिया है, गिवन है क्वेश्चन है, एरो के डायरेक्शन से आपको व्यू पूछ रहा है, तो 1 2 3 एंड 4, 4 सरफेस विजिबल है, 3 सरफेस विजिबल है, इस केसेस में इसमें 5 है, और इन दोनों में देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये पूरा सरफेस है, तो ये पूरा यहाँ पे कटा हुआ है, सो ऑप्शन नंबर 4 कट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मैच द पेयर कैसे करेंगे, हुमायूं टॉम्ब कहाँ है, तो बेसिकली हुमायूं टॉम्ब है दिल्ली में, तो 1 का 2 ये सभी में दिया है। बीबी का मकबरा ये है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद, उसका नाम अभी चेंज हुआ है, छत्रपति संभाजी नगर, ध्यान रखना छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद को बोला जाता है, तो बी का 3 यहाँ से आंसर मिल जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। फिर स्टिल हुसैन दोषी गुफा गुजरात अहमदाबाद में है, और ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट हम महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, अगर क्वाड्रेंट सिस्टम से देखो, सिंपल होता है, देखो मिरर इमेज ये होता है लेफ्ट, ये होता है राइट, जब मिरर लिया जाएगा तो राइट और लेफ्ट उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट और राइट, ठीक है ना, ये देखो क्वाड्रेंट सिस्टम में समझ में आ जाएगा, तो इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये ब्लैक पार्ट है, ये ब्लैक पार्ट है, तो इस केस में ये उल्टा हो जाएगा, क्वाड्रेंट शिफ्ट हो जाएंगे, और जो डायरेक्शन है एरो की वो भी जरा देख लेते हैं, ये इस डायरेक्शन में है, तो इस केस में इस डायरेक्शन में फर्स्ट आना चाहिए, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 2 सही है, बाकी केसेस में तो पूरा उल्टा ही दिया है, ये सारे उल्टे डायरेक्शन से, तो ये सारे के सारे गलत आ जाएंगे, एक एरो से आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉजी कैसे फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से एनालॉजी देखा जाएगा, तो देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है, ये है क्या हुआ,
फर्स्ट शेप एज इट इज और इसको 90 डिग्री से टिल्ट कर दिया, तो ये शेप एज इट इज और इसको टिल्ट किया जाएगा, इसको टिल्ट या फिर उल्टा करके फंसाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए। एरो की डायरेक्शन में अगेन व्यू इनको फाइंड आउट करना है, तो अगेन सरफेस काउंटिंग डायरेक्ट में कर लेता हूँ। 1 2 3 4, तो 4 सरफेस आएंगे। तो यहाँ पे 4 सरफेस जहां पे दिखता है वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 सभी जगह पे थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पीछे गैप है, कंप्लीट गैप है, और ऊपर का भी सरफेस आएगा, तो 2 सरफेस दिखने चाहिए पीछे का गैप लेके। गैप है और ऊपर का सरफेस है, गैप है ऊपर का सरफेस है, बाहर सरफेस है, तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा और ये गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बाकी गलत हो जाएंगे। टेराकोटा इज अ टाइप ऑफ अर्थनवर्क विच प्रोसेस बाय, तो टेराकोटा जो प्रोसेस होता है वो कैसे प्रोसेस किया जाता है। तो टेराकोटा का प्रोसेसिंग जो होता है वो मिट्टी होती है बेसिकली, उसको गर्म किया जाता है और उससे बर्तन बनाए जाते हैं। पहले बनाएंगे, उसको ठंडा करेंगे, गर्म उसको भट्टी में बेक करेंगे और उसको रखेंगे। तो उसका आंसर आना चाहिए बर्निंग एट हाई टेम्परेचर। बर्निंग एट हाई टेम्परेचर, ये करेक्ट आंसर आना चाहिए। What is the terminology for vertical portion between such a thread and stair? Stair का जो vertical portion होता है, thread मतलब जो horizontal part होता है stair का, इसको thread बोलते हैं, और ये vertical part होता है इसे बोलते हैं riser, इसे बोलते हैं riser। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3। इसको अगर बाहर लेके आते हैं तो ये हो जाएगी नॉइसिंग, और ये स्टेयर कभी अगर ट्रायंगुलर दिखे या फिर किसी अलग शेप में आए तो इसे बोलेंगे वाइंडर। तो ये सारे इन्होंने दिए थे, तो आपने एक बार वो देखने चाहिए। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा होल्ड करो, होमवर्क के लिए ले लो और देखो कैसे सॉल्व कर पाओगे। मैं 2 मिनट में करके दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा, तो मैं भी ट्राई करता हूँ। देखो, अ मैन फेसिंग ईस्ट, उसको ईस्ट में फेस कर रहा है, ही टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला गया। उसके बाद 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहां से ये अगेन एंटी क्लॉकवाइज गया है, वो भी 180 डिग्री। देन ही टर्न 270 थ्रू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 270 डिग्री आया है। क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में 270 डिग्री ये यहाँ पे आना चाहिए। टू 270 डिग्री इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, तो कौन सी डायरेक्शन ये फेस कर रहा है, तो ये आना चाहिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये आना चाहिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब डायरेक्शन अगर देखेंगे, मैंने साउथ ईस्ट कैसे बोला, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, तो बीच वाली डायरेक्शन साउथ ईस्ट होगी। इस तरीके से आप नेविगेशन कर सकते हो। करेक्ट टॉप व्यू आइडेंटिफाई करना है, तो 1 2 3 सरफेसेस दिखने चाहिए। यहाँ पे 3 सरफेसेस है, बाकी किसी में 3 सरफेसेस नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। असिस्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चन है, मतलब रीजन दो और उसका आंसर करो। अगेन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, तो अच्छे से रीड करना, इसको अच्छे से समझना। देखो, सोशल इंटीग्रेशन एट वर्क प्लेस इज नेसेसरी, बराबर है, अगर मिलजुल के रहेंगे तो अच्छे से काम कर पाएंगे, तो असर्शन तो बिल्कुल सही बोला है। रीजन क्या दिया है देखते हैं। देयर आर मेनी बैकवर्ड क्लासेस इन सोसाइटी, देखो एक मिलजुल के रहने के लिए किसी कास्ट का या किसी रिलीजन का होना जरूरी नहीं है, तो ये रीजन बिल्कुल गलत है, बट अजम्पशन बिल्कुल सही। देखो, बहुत सारे बैकवर्ड क्लासेस है इंडिया में अभी भी, ये कंसिडरेशन सही है कि देयर आर मेनी बैकवर्ड क्लासेस इन सोसाइटी, पर इसका वर्क प्लेस में कोई रिलेशन है, इसका कोई एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो, असर्शन इज अ ट्रू, रीजन इज अ ट्रू, बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट रिलेवेंट टू ईच अदर।
यहाँ पे देखो बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर का कोई एक दूसरे से खास रिलेशन है नहीं। ऑप्शन नंबर 4 ये सही होना चाहिए। FAR स्टैंड फॉर, FAR मतलब फ्लोर एरिया रेशियो, फ्लोर एरिया रेशियो ऑप्शन नंबर 2 आएगा। फायर आर्क रेशियो ये कुछ नहीं होता है, टेस्टेड आर्क ये सारा गार्बेज दिया है, ये सारे का सारा कंप्लीट गार्बेज यहाँ पे मेंशन है। ये एक होमवर्क मैं देता हूँ क्योंकि मिरर इमेज है, आप जरूर सॉल्व करोगे, जरूर इसको देखोगे, इजीली इसका आंसर आप कर पाओगे। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लास्टर टाइप, इसमें से प्लास्टर कौन सा नहीं है, तो इसमें आपको थोड़ा मटेरियल नॉलेज होना चाहिए। देखो सीमेंट से तो सीमेंट प्लास्टर तो होता है, जिप्सम तो प्लास्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और लाइम प्लास्टर भी होता है, चूना जब लगाया जाता है वो प्लास्टर टाइप ही होता है। MDF मतलब क्या होता है, मीडियम डेंसिटी फायरबोर्ड, या फिर फायरबोर्ड या फिर फायरबोर्ड, ठीक है ना। तो ये प्लास्टर का टाइप नहीं है, तो MDF आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 ये होना चाहिए। प्राइमरी कलर सर, इसमें से प्राइमरी कलर कौन सा है, तो ग्रीन सेकेंडरी कलर है, वायलेट सेकेंडरी कलर है, अगेन ग्रीन सेकेंडरी कलर है, तो ऑप्शन नंबर 2 ये सही जवाब होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, मैं इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन में करा रहा हूँ, तो आपको ये समझना है कि आपको अच्छे से अच्छा एग्जाम देके आना है, बहुत अच्छे से एग्जाम फोड़ना है। इस लैंग्वेज में अगर बात करें तो ज़्यादा बेटर है, बट उससे अगर पेपर हार्ड आता है कभी, ऐसा नहीं है कि वो ईजी ही आएगा, आपके हाथ में भी नहीं है कि पेपर ईजी ही आएगा, ठीक है ना। हमने बच्चों के 60-80 मार्क्स कराए हैं, तब जाके बच्चे कॉन्फिडेंसली बोलते हैं कि सर पेपर अच्छा आएगा, ऐसी उम्मीद है। तो ये भी आपको समझना है। तो अगर से पेपर हार्ड आता है कभी, तो कोई डरो मत, हमारे पास अप्रैल अटेम्प्ट है, टेंशन नहीं, पैनिक नहीं, रिमेनिंग एग्जाम आपका खराब नहीं होना चाहिए, ये जरूर आपने देखना है। तो इसके लिए हम अप्रैल अटेम्प्ट का कोर्स जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आप आय बना के रखो, अगर जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं जाता है तो अप्रैल अटेम्प्ट आप जरूर देख सकते हो। सेकंड बात, थोड़ा सा थोरोली सोचना कि जो बच्चे 60-80 मार्क देंगे उनका रिजल्ट और आपका रिजल्ट सेम आना है, तो आपको बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा, तो आराम से पेपर देना है, वो शांति से आपको पेपर देना है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और जरूर इस पर ऑब्जर्व करेंगे कि पेपर इजी या हार्ड आने ये आपके हाथ में नहीं है, ये हाथ में है एग्जामिनर के, या फिर आपके प्रिपरेशन के हाथ में है, ठीक है दोस्तों। तो जरूर आप सोचोगे और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मोगा इंस्टीट्यूट फॉर प्रॉपर गाइडेंस, मॉक एवरीथिंग आप जरूर ज्वाइन करोगे। देखते हैं प्रोग्रेस। देखो डबल एस है तो लास्ट में डबल एस आना चाहिए, या फिर फर्स्ट में डबल एस आना चाहिए। मिरर इमेज है तो फर्स्ट में डबल एस आना चाहिए, ये तो एक उल्टे सुलटे है। आर देखो, आर एज इट इज आर दिया है तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे एस नहीं है तो ये काट देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होना चाहिए। V7 concept of Chandigarh city is associated with which of the following architect? चंडीगढ़ सिटी ये बनाई थी ली कॉर्बुजियर ने, ली कॉर्बुजियर इज द आर्किटेक्ट। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मेजरमेंट, देखो मैं तो कोई बायो का स्टूडेंट हूँ नहीं, मुझे इसका आंसर पता है, मैं आंसर डायरेक्ट बोल देता हूँ, एंथ्रोपोमेट्री ये आंसर होना चाहिए। बायोलॉजी का स्टूडेंट तो हूँ नहीं, बट जितना पता है उतना मैं आंसर कर पाऊंगा। स्टेयरकेस से जो मूविंग अराउंड ड्रम होता है हमेशा, तो उसको क्या बोलते हैं, मूविंग स्टेयरकेस को क्या बोलते हैं, तो एस्केलेटर होता है। लिफ्ट जो होती है ऊपर नीचे लेके आने के लिए एस्केलेटर है, तो मूव करता है अराउंड ड्रम। एलिवेटर है, अगेन वही लिफ्ट है जो ऊपर नीचे लेके आए आदमियों को या फिर सामान को, उसको एलिवेटर बोलेंगे। और रिवॉल्विंग स्टेयर का ऐसा कोई कंसेप्ट होता है, बट वो कन्वेयर बेल्ट पे जनरली यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोम स्ट्रक्चर, नॉट बोला है, डोम स्ट्रक्चर नहीं है। तो देखो सेंट पॉल्स कैथेड्रल ये तो है, उसके बाद में गोल गुम्बद ये भी है, और एविक एरेना ये भी डोम स्ट्रक्चर है, देख लो एक बार एविक एरेना कैसा है, तो ये भी डोम स्ट्रक्चर है, बट शार्ट जो है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, डोम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आना चाहिए जो डोम स्ट्रक्चर नहीं है।
व्यू पूछ रहे हैं इस साइड से, तो 1 2 3 4 4 सरफेस यहाँ पे गिवन है। तो 4 सरफेस देखो कौन सा है, ये 3 सरफेस, ये गलत है, ये भी गलत है, और ये 6 सरफेस है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 4 सरफेस यहाँ पे विजिबल है। मैं डायरेक्ट सरफेस काउंट करता हूँ व्यू के लिए, आप भी यही तरीका करो ताकि आप एक या दो क्वेश्चन ज्यादा फास्ट कर सके, एग्जाम में प्रिपरेशन काफी अच्छा दिखे। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों में काफी तकलीफ देता है कि सर ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा तरीका अपना अपना होता है। तो मेरा तरीका है कि 2 बार डिफरेंस निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल देखो 18 है, 27 है, 38 है, 51 है और डैश है, तो इसका जो सम होगा ये 9 होगा डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है ये आएगा आपका 11 का। ये जो डिफरेंस है यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो 13 का डिफरेंस है। तो आप पैटर्न पकड़ पा रहे हो, यहाँ से आना चाहिए 15 का डिफरेंस, तो ये होना चाहिए 66, ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए। अगर एक और डिफरेंस लेते हैं तो ये और अच्छे से क्लियर होता है। देखो 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो ये 2 करके 15, इसमें इसको ऐड कर देंगे 51 + 15, ये 66 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 66 से करेक्ट होगा। इसमें आगे और चेक करना है तो 66 में 17 ऐड करके देख लो, तो ये 83 आंसर करेगा। 83 आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो काफी आसान क्वेश्चन है। नेम ऑफ द लैंडमार्क, देखो ये पेरिस का फेमस लैंडमार्क है और ये आईएमपी ने बनाया है, आईएमपी ने इसको बनाया है। तो ये है लॉवरे पिरामिड, तो ये है लॉवरे पिरामिड, लॉवरे म्यूजियम या फिर लॉवरे पिरामिड। यहाँ पे मोनालिसा है, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइंग यहाँ पे रखा गया है। सील लेवल किसे बोलते हैं, मैंने 2 मिनट पहले ही बताया था। सील लेवल तो ये है विंडो लेवल होती है, विंडो का निचला पार्ट जो होता है इसे सील बोलते हैं, और ऊपर का पार्ट होता है इसे लिंटल बोलेंगे। ये डिफरेंस होता है सील और लिंटल का। तो देखते हैं, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन द प्रिट्जर प्राइज इन 2019, इसको नहीं मिला है 2019 तक प्रिट्जर प्राइज। देखो आईएमपी को मिला है, बीबी दोषी को मिला है, और आरता इसुजुकी को काफी पुराना प्रिट्जर प्राइज मिला है। तो ये मोशे सफादी इनको नहीं मिला है प्रिट्जर प्राइज, तो इसका आंसर मोशे सफादी होना चाहिए। पर देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं अवार्ड वगैरह का, तो आपने ये स्किप करना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। क्यों स्किप करना चाहिए, क्योंकि हर साल का याद करना मुश्किल है, 2019 है, 20 है, 21 है, 22 है, तो ये सारी चीजें याद करना काफी मुश्किल है और टाइम कंज्यूमिंग, टाइम टेकन ज्यादा है। तो बेटर इसको स्किप करो। एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन हर बच्चा गलत करेगा ही करेगा, 50 के 50 किसी के सही नहीं आने हैं, तो बेटर इसको स्किप करो। देखते हैं अगेन ये क्वेश्चन, देखते हैं ये क्वेश्चन, हु इज नोन फॉर फादर ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर, कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर किसने स्टार्ट किया था। तो मेरे हिसाब से जो वन हैंड मॉन्यूमेंट है चंडीगढ़ का, वो था ली कॉर्बुजियर का, वहां से कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ है। तो ली कॉर्बुजियर इज द पायोनियर ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर, ली कॉर्बुजियर इनका नाम ये सामने आना चाहिए। मेरे हिसाब से ये करेक्ट होगा, यही आपका आंसर होगा। कोडिंग का क्वेश्चन दिया है, अगेन मैंने फर्स्ट एग्जांपल में ही बता दिया था कोडिंग कैसे करेंगे, तो ये आप जरूर ट्राई करो, इसको एज अ होमवर्क ले लो, इसको आप ट्राई कर सकते हो। आइकॉनिक लैंडमार्क पूछ रहा है, ये गिवन लैंडमार्क कौन सा है, ये तो सभी को पता है क्या है, ये है सिडनी ओपेरा हाउस, सिडनी ओपेरा हाउस। तो ऑप्शन नंबर 4 ये आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। लाइन दोज ब्रांचेस ऑफ द सेंट्रल पॉइंट, इसके रेफर है। देखो सेंट्रल पॉइंट से अगर लाइन जा रही है, लाइन जा रही है, लाइन जा रही है, लाइन है, लाइन है, लाइन है, लाइन, तो इसे रेडिएशन बोलते हैं, बाकी कोई इसका सवाल आएगा नहीं। देखो रेडिएशन बोलते हैं, रिपीटेशन मतलब इसको रिपीटेशन बोलेंगे, रिदम होता है तो उसे स्क्वायर, ट्रायंगल स्क्वायर, ट्रायंगल स्क्वायर, ट्रायंगल स्क्वायर, जो पैटर्न रिपीट होगा उसे बोलेंगे रिदम। और प्रोपोर्शन जो होता है, एक छोटा आएगा एक बड़ा आएगा, तो इसको बोलेंगे प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन का एग्जांपल, रिदम का एग्जांपल, रिपीटेशन का एग्जांपल, और जो मैंने ड्रॉ किया ये था आपका रेडिएशन का एग्जांपल।
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रेडिएशन इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। अगेन मिरर इमेज है, अगेन ये आपके लिए होमवर्क में देता हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आसान क्वेश्चन है, इसमें मेरा टाइम देके ज्यादा फायदा है नहीं। इंजीनियर स्केल किसको बोलते हैं? देखो 1:1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 दिया है, 10 मीटर दिया है, तो इसको RF फॉर्मूला जो होता है वो यूज करो। इन्होंने दिया है रिफ्लेक्शन फैक्टर, तो इसका आंसर में बोले तो आप उसको होमवर्क ले लो, और आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो समझाने जैसा कुछ है नहीं। कुचिपुड़ी डांस फॉर्म कहाँ से है? तो कुचिपुड़ी डांस फॉर्म फेमस है वन ऑफ द साउथ इंडियन स्टेट, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ये काफी फेमस है कुचिपुड़ी डांस फॉर्म। तमिलनाडु का होता तो भरतनाट्यम, केरला का होता तो मोहिनीअट्टम, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये एक प्लान रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ताजमहल, कुतुब मीनार, मैत्री मंदिर एंड सांची स्तूपा, इनका प्लान पूछ रहे हैं कि क्या है। तो देखो ताजमहल ये कुछ ऐसा होता है ना, यहाँ पे ताज है, यहाँ पे मीनार है, 4 मीनार है, तो ऑप्शन नंबर डी 1 का रिलेटेड है। 1D सारे ऑप्शन में दिया है, तो ताजमहल का तो सबको पता है, बट यहाँ पे एक ऐसा है जिसका प्लान हमने जरूर देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, वो है कुतुब मीनार। तो ए का 2 अगर जहां मिल जाए वो है, क्योंकि टैपर स्ट्रक्चर है, ये टैपर है, तो 1-2 से आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बॉटनिकल नेम ऑफ मैंगो क्या होता है? मैंगो को क्या बोलते हैं? तो मैग्निफिका इंडिका बोलते हैं, इंडियन पार्ट है, तो मैग्निफिका इंडिका ये इसका नाम है। अगेन बायोलॉजी से क्वेश्चन है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं बायोलॉजी का, तो आप देख सकते हो। करेक्ट आंसर देखो, ये जो है कंस्ट्रक्शन पार्ट से है, तो टर्म पूछ रहा है देखो, तो आर्क रिलेटेड है कीस्टोन से, मतलब सी का 1 आना चाहिए, तो C1 एक ही केस में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आंसर कर सकते हो। बाकी भी देख सकते हैं, देखो स्टेयर का थ्रेड आता है, डोर का जाम आता है, और ब्रिक का टूथिंग आता है, ये भी देख सकते हैं, बट सबसे आसान है आर्क का कीस्टोन। अगेन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कहाँ होता है? तो 5 जून को है। अच्छे से गूगल करो डेज, क्योंकि गूगल करके ही आंसर अच्छे से मिलेंगे जो डेज है उसके। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कोशिश करो इसका आंसर करो, होमवर्क में आंसर करो। मैं 5-6 होमवर्क दिए हैं, उसमें से 2 मिरर इमेज के हैं और एक कोडिंग का है मेरे हिसाब से, और ये 6ठा होमवर्क होना चाहिए। नेक्स्ट ये पार्ट है, देखो मैच द पेयर करना है। सीमेंट का किससे रिलेटेड है? तो सीमेंट रिलेटेड होता है सेटलिंग टाइम से, तो 1 का 3, इससे आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। बट बाकी भी देख लेते हैं। फाउंडेशन लोड बेरिंग होता है, स्टील टेंसाइल स्ट्रेंथ, और विंडो ग्लेजिंग, ये ऑप्शन आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट आ रहा है, बाकी केसेस में गलत दिया है। और ये लास्ट है, हु डिजाइन द इंडिया गेट? इंडिया गेट किसने बनाया है? तो इंडिया गेट बनाया है एडविन लुटियन, क्योंकि इसको लुटियंस की दिल्ली बोला जाता है, तो ये एडविन लुटियन, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो देखो ये था लेटेस्ट अटेम्प्ट का, अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर था, ये अप्रैल 2024 का पेपर था, लेटेस्ट पेपर है। लेटेस्ट पैटर्न क्या आया है ये मुझे आपको दिखाना था, क्योंकि अरिहंत में कवर नहीं है, आपको नए से नए क्वेश्चन मिलने चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया होगा, तो आपको बहुत अच्छे से ये आया होगा, ऐसी उम्मीद है। आपको लगता है थोड़ा वीडियो स्लो है तो स्पीड बढ़ा लो, टाइम 2 पे कर लो, और वीडियो पूरा देखो, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, अरिहंत में कवर नहीं हुए हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेपर हार्ड आता है या ईजी आता है ये आपके हाथ में नहीं है। अगर ईजी आएगा तो कट ऑफ हाई रहेगा, हार्ड आएगा तो कट ऑफ लो रहेगा, इतना ही बस आपको समझना है। अगर पेपर हार्ड आता है तो भी, और पेपर ईजी आता है तो भी, अच्छे से अच्छा कॉलेज के लिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। ये मोगो इंस्टीट्यूट आपको अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी करेगा, मोगो इंस्टीट्यूट जरूर आपके लिए अप्रैल अटेम्प्ट के लिए नए कोर्स लेके आएगा, तो जरूर यहाँ पे स्टे ट्यून रहना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।